द बॉय हू ब्रोक द बैंक। द बॉय हू ब्रोक द बैंक, इसमें मेनली 3-4 कैरेक्टर है जिसके थ्रू पूरी स्टोरी डिस्क्राइब होती है। पहला कैरेक्टर है नाथू, द स्वीपर बॉय हू वर्क्स इन बैंक। वो सेठ गोविंद राम के बैंक में काम करता था और उसका सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि उसे रेगुलर पेमेंट नहीं मिलता था सेठ गोविंद राम के थ्रू, तो इसीलिए वो हमेशा बहुत डिसअपॉइंट रहता था। जब भी वो बैंक में काम करने आता था वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रहता था। ये रीज़न था उसके इरेगुलर पेमेंट के कारण वो हमेशा डिसअपॉइंट रहता था। तो एक दिन की बात है, वो ब्रूम कर रहा था रूम में, बैंक में वो ब्रूम कर रहा था, इसका मतलब होता झाड़ू मार रहा था। तो जब वो बैंक में झाड़ू मारा तो वो कुछ मन में बोल रहा था और उसके बाद उसने क्या किया, सारे कचरे को, उसने सारे गार्बेज को उसने कलेक्ट किया। उसके बाद वो बाहर ले गया उसे डस्टबिन में डालने के लिए। तो जब वो उसे बाहर ले गया डस्टबिन में डालने के लिए, उस टाइम भी वो कुछ बोल रहा था, मतलब अपने में बात कर रहा था लाइक कि मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा, यहाँ काम करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जल्दी यहाँ से छोड़ दूँगा, ऑफ कर दूँगा। तो अपने में वो बात कर रहा था। तो उसी वक्त एट द मोमेंट वहाँ पर एक वॉशरमैन का सन जिसका नाम होता है सीताराम, वो वहाँ से क्रॉस करता है। देखिए ये आपका थर्ड करेगा, सीताराम वॉशरमैन सन, वो वहाँ से क्रॉस करता है। वो उससे पूछता है तुम ऐसे कचरा डाल रहे हो यहाँ पर, मेरे कंधे में कपड़े हैं, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। फिर बोलता है कि क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हो। तो बोलता है कि मेरी उदासी का कारण ये है कि मुझे इस बैंक में रेगुलर पेमेंट नहीं मिलता है। ये इतना बड़ा सेठ है, इतना बड़ा बैंक का मालिक है, फिर भी ये मुझे कभी भी रेगुलर पेमेंट नहीं देता है। ये है मेरी डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न। तो वो बोला कि ठीक है तो ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम देखता हूँ। तो वो बोला ठीक है, मुझे इस मंथ की पेमेंट मिल जाएगी तो मैं इस जगह को छोड़ दूँगा। नेक्स्ट सीताराम जाता है कपड़ा लेकर के डिफरेंट हाउसेस में। तो जब वो लास्ट 4th हाउस में जाता है तो वहाँ पर एक लेडी रहती है। वो बोलती है कि कोर्ट यार्ड को साफ़ करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि कोर्ट यार्ड काफ़ी बड़ा और बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो सीताराम बोलता है कि मेरी नज़र में एक आदमी है, वो आपका काम कर देगा। तो बोली कौन है वो? तो फिर वो बताता है कि सेठ गोविंद राम के यहाँ वो काम करता है जिसका नाम है नाथू, वो आपका काम कर देगा। तो वो लेडीज बोली कि सेठ गोविंद राम के यहाँ काम करने वाला आदमी घर क्यों आएगा? तो फिर वो बताता है कि उसे रेगुलर पेमेंट नहीं मिलता है। जब उसने यहाँ बोला कि उसे रेगुलर पेमेंट नहीं मिलता है तो वो जो लेडीज़ थी, लेडीज़ का नाम था मिसेस प्रकाश, वो हंसने लगी। जब वो हंसी फिर वो बोलती है कि जब भी वो फ्री हो तो उसे मेरे पास भेज देना। जब वो ऐसा बोलती है तो सीताराम बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि मैंने अपने कस्टमर और अपने फ्रेंड दोनों की मदद की। उसे ग्लैड फीलिंग होती है, उसे ब्लेसिंग फीलिंग होती है। नेक्स्ट वो मिसेस प्रकाश जिससे वो बात करता है नाथू के लिए, वो जाती है मार्केट। वहाँ उनकी मुलाकात होती है मिसेस भूषण से। वो मिसेस भूषण को बोलती है कि सेठ तुम्हें मालूम है सेठ गोविंद राम के यहाँ काम करने वाला एक शख्स जिसका नाम है नाथू, वो उसकी पैरवी हुई है मेरे यहाँ काम करने के लिए। तो बोलती है क्यों? तो फिर वो बताती है कि सेठ गोविंद राम उसे पेमेंट नहीं देता है रेगुलरली। तो जब वो ऐसा सुनती है तो बोलती है कि सेठ गोविंद राम इतना गरीब हो गया कि वो अपनी पेमेंट में नहीं दे पा रहा अपने एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद तो जैसे ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। उस छोटे से टाउन का नाम था दादू, और आप लोगों को तो मालूम ही है छोटे टाउन में बात को फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसी तरह क्या हुआ, र्यूमर हो गया और पूरे शहर में ये बात मालूम चल गई कि सेठ गोविंद राम के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर पाए। फिर मिसेस भूषण आती है अपने हस्बैंड को ये सारा बात बताती है कि सेठ गोविंद राम के पास बेसिकली बात ये था कि सेठ गोविंद राम का बैंक वहाँ का एक फेमस बैंक था और वहाँ पर ऑलमोस्ट शहर के सारे लोगों के पैसे जमा थे। तो जब सारे लोगों ने ये सुना कि सेठ गोविंद राम के पास पैसे नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी दे पाए, तो सारे लोगों को ये लगा कि बैंक बैंकक्रप्ट हो चुका है। और बैंकक्रप्ट का मतलब तो दिवालिया हो गया है, बैंक दिवालिया हो गया और अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे सके। फिर ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है और ये बात चल जाती है नाई की दुकान में काम कर रहे लोगों के पास। वो लोग आते हैं, वो लोग डिस्कस होता है कि तुमने सुना कि बैंक सेठ गोविंद राम दिवालिया हो गया, उसके पास पैसे नहीं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे सके। तो बेसिकली इस स्टोरी में होता क्या है, एक छोटा सा बात, नाथू राम स्वीपर बॉय का बस ये प्रॉब्लम था कि उसे रेगुलर पेमेंट नहीं मिलता था। एक छोटा सा बात एक बहुत बड़े र्यूमर का रूप ले लिया और देखते हैं कि इस र्यूमर के कारण किसको क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा।
जब नाई बाल काट रहा था अपने एक कस्टमर की, तो जब उसने न्यूज़ सुनी कि सेठ गोविंद राम का बैंक दिवालिया हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैम्बल, उसके हाथ ट्रैम्बल होने लगे। जब उसके हाथ ट्रैम्बल होने लगे तो जिस कस्टमर का वो बाल काट रहा था उसका कट उसके गले में, कान के पास कट गया। तो जिसका कट हुआ वो आदमी एक तरीके से तो परेशान था, क्योंकि सेठ गोविंद राम का बैंकरप्ट हो चुका था, उसके पैसे वहाँ जमा थे, और जब उसका कट गया तो उसके अंदर दोनों फीलिंग आने लगा, फिजिकली भी डिप्रेस हो गया और मेंटली भी डिप्रेस हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, फिर ये बात फैलने लगी। फिर उसमें से एक आदमी जिसका काम करता, वो दौड़ के गया सिटी में बात करने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। वो उसने जब फ़ोन किया सेठ गोविंद राम के घर में, तो सेठ गोविंद राम के यहाँ फ़ोन लगा, किसी ने फ़ोन उठाया, उसने बोला कि मुझे सेठ गोविंद राम से बात करनी है। तो उधर से जवाब आया कि सेठ गोविंद राम यहाँ नहीं है, वो कश्मीर गए थे घूमने के लिए। तो जब उसने ये बात सुनी तो वो बोला कि मतलब एक तो बैंकरप्ट हो गया है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से वो यहाँ से भाग चुके हैं, वो अब शहर में नहीं है। तो ये बात जैसे ही मालूम चली, वो बाहर निकले और सबको उसने ये बात बताई कि सेठ गोविंद राम पैसा सारा हड़प करके उसका बैंकरप्ट हो चुका है, वो यहाँ पर शहर में नहीं है, वो यहाँ से भाग चुका है। तो इस तरह ये बात सारी जगह फैल गई, लोग पूरा परेशान, लोग डिस्पैरेट हो गए और तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने बोला कि सेठ यहीं पर छुपा हुआ है, अंडरग्राउंड हो चुका है, इसी टाउन में है। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि सेठ यहाँ से भाग चुका, वो दूसरी कंट्री में डिस्प्लेस कर गया। तो इस तरह की बातें होने लगी, तरह तरह का रिपोर्ट फैलने लगा। फिर उनमें से एक इंसान जिसका रिलेटिव काम करता था बैंक में, उसने बैंक में कॉल लगाया और पूछा कि क्या ये बात सच है कि सेठ गोविंद राम का बैंकरप्ट हो चुका है। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल पेमेंट है और हमें भी पेमेंट मिल रहा है। तो उसके बाद उस आदमी ने बोला, जो कॉल करता, बोला कि मुझे ऐसा सुनने में आया है कि सेठ गोविंद राम के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो बैंक एम्प्लॉयज़ को दे पाए। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें तो रेगुलर पेमेंट मिलता है, और अगर हमें रेगुलर पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम यहाँ काम ही नहीं करेंगे। तो बोला शायद ये भी हो सकता है कि जो छोटे लेवल पर काम करते हो, स्वीपर वगैरह हो, उनका पैसा उन्हें नहीं मिलता हो रेगुलर बेसिस पर। तो इस तरह डिफरेंट लोग डिफरेंट बात करने लगे। फिर क्या हुआ, बैंक के सामने बहुत लोगों की भीड़ जमा हो गई और डिफरेंट लोग पैसा अपना विड्रॉ करने लगे वहाँ से। तो क्लर्क ने ये बात बोली अपने रिलेटिव को कि क्या बात है, पता नहीं क्यों यहाँ पर अचानक से बहुत लोग पैसा निकालने के लिए आए हैं, पता नहीं क्या रूमर स्प्रेड हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे लोग स्टोन लेकर के बैंक के बाहर खड़े होकर वो बोल रहे हैं कि मुझे हमारा पैसा चाहिए, मुझे हमारा पैसा चाहिए। एक्चुअली होता है क्या है कि बैंक में हर टाइम बहुत पैसा अवेलेबल नहीं होता, बैंक का पैसा बहुत जगह स्प्रेड होता है। अगर आप चाहेंगे कि आपको एट द टाइम बैंक में पैसा मिल जाए, अगर कम अमाउंट है तो बैंक मैनेज कर लीजिए, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों का पैसा वहाँ पर था, तो बैंक के लिए पॉसिबल नहीं था कि सारे लोगों को पैसा एक बार मिले। इसीलिए बैंक के मैनेजर ने लोगों से कहा कि आप लोग शांति रखिए, हमारा पैसा आ रहा है, आप लोग सबको पैसा मिलेगा। बट लोग कहाँ सुनने वाले थे, लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, खिड़की में लग गया पत्थर, खिड़की का शीशा जमीन में बिखर गया, डिफरेंट स्टोन पेल्स होने लगे। उसके बाद बैंक के लोग भी जितने थे काफ़ी घबरा गए, उन्होंने गेट बंद कर दिया और सेठ गोविंद राम को भी उस टाइम तक कुछ पता नहीं था, उन्होंने गेट बंद कर दिया और बैंक सारे लोग वहाँ से चले गए। पुलिस को आना पड़ा भीड़ शांत करने के लिए। जब सारे लोग वहाँ से चले गए तो दूसरे दिन क्या हुआ, नाथू आया साफ करने के लिए, फिर से अपना काम ग्रूमिंग वाला करने के लिए। जब वो आया तो उसने देखा कि पत्थर लगे हुए, बहुत सारे पत्थर गिरे हुए बैग में, शीशा गिरे हुए हैं। तो उसने बोला पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे लोग इतना सारा पत्थर और शीशा क्यों आया, सडनली मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर वो बड़बड़ाते हुए कि मुझे पेमेंट मिलता नहीं है, उल्टा मेरा काम डबल हो गया। बड़बड़ाते हुए उसने काम किया, पूरा बैंक के एरिया को उसने साफ किया, उसके बाद उसने कचरा रख दिया। तो ऐसे में स्टोरी हमारी ख़त्म होती है यहाँ पर। फर्दर सेकंड चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।